हेलो डियर एस्पायरेंट्स, आईएफएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निशा और आज हम लेके आए हैं एपिसोड 3 फ्रॉम फास्टेस्ट फार्मूला सीरीज, जिसमें हम आज सॉलिड स्टेट के सारे फार्मूलाज देखने वाले हैं जो भी आपके काम के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम हमें सीधा मुद्दे पे आना चाहिए। सबसे पहले हम देख लेंगे सिमेट्री एलिमेंट्स फॉर क्यूबिक सिस्टम, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉलिड स्टेट में। So, total number of symmetry elements per cubic system, कितने सिमेट्री एलिमेंट्स दिखाएंगा आपका क्यूबिक सिस्टम, पहले हम वो देख लेते हैं। तो अगर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करूं so there are total 9 plane of symmetry shown by cubic system। उसके बाद है हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो वो शो होते हैं आपके 13, और सेंटर ऑफ सिमेट्री तो एक ही होता है। तो 1, जब इसको ऐड करेंगे तो आपको मिलेंगे 23 टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स, इसमें क्यूबिक सिस्टम में। अब हम बात करते हैं Z की, जिसके बगैर पूरा सॉलिड स्टेट हमारा अधूरा है। उसका फॉर्मूला है NC इंटू 1/8। NC का मीनिंग क्या हुआ? आपके एटम्स कॉर्नर पे कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर पोजीशन। और एक एटम का जो कॉर्नर पोजीशन पे प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1/8 किया है। फिर है पोजीशन एटम एट बॉडी सेंटर पोजीशन। बॉडी सेंटर पे जो रहेगा उसका कंट्रीब्यूशन एक ही रहेगा, इसलिए कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 1/2 NF जो फेस सेंटर पे रहेगा उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, क्योंकि वो एक एटम 2 यूनिट सेल में शेयर होता है, इसीलिए। फिर आ जाएगा एज सेंटर। अगेन इसके केस में भी इट शुड बी 1/4, क्योंकि वो एक एटम 4 यूनिट सेल में होता है, प्रेजेंट होता है एट अ टाइम, इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में होगा 1/4। अब अगर मैं ये FCC के लिए अप्लाई करूं तो Z हो जाएगा, एक तो कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है इसलिए 8 इंटू 1/8, और 6 एटम आपके फेस सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए 6 इंटू 1/2। व्हेन वी विल सॉल्व इट तो हमें मिल जाएगा Z इज इक्वल टू 4। तो FCC के लिए Z तो हो गया आपका 4। ये आई गेस अभी तक आपको पढ़ा भी होगा, आपको पता भी होगा, ये बहुत बेसिक है, हम सबको पता होता है। SCC की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, इसलिए Z हो जाएगा आपका 1। BCC की बात करूं Z हो जाएगा 1/8 इंटू 8 प्लस 1, दैट विल बी Z इज इक्वल टू 2। और ECC की बात करूं तो Z हो जाएगा आपका 1/8 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 1/2। So you will get 1 plus 1, that will be, इस तरह से आपका ECC के लिए हो जाएगा 2। अब हमारे पास टोटल कितने क्रिस्टल सिस्टम है? टोटल हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम है, और ब्रेवियस लैटिस हमारे पास कितने हैं? वो है हमारे पास 14, राइट। क्रिस्टल सिस्टम 7 है, ब्रेवियस लैटिस हमारे पास 14 है। तो अगर मैं सिस्टम की बात कर रही हूँ, सपोज इस तरफ मैं लिख रही हूँ जो मेरे 7 सिस्टम है उनको लिखूंगी, और यहाँ पे मैं लिखूंगी मैक्सिमम सिमेट्री एलिमेंट्स कंटेन बाय देम। तो सबसे पहला तो हमारा क्यूबिक, जिसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम मेनली फोकस करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री तो आपका रहेगा ही। तो इसमें 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री है, 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री थे।
ऑर्थोरोम्बिक की बात करूं तो इट हैज 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर आप पूछे कि कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, देन आई विल सजेस्ट कि आप क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक और टेट्रागोनल पे ज्यादा ध्यान दें, और उसके बाद अगर हुआ तो हेक्सागोनल, इन पर ज्यादा दें। इन पर पूछा गया, क्यूबिक के अलावा अगर पूछा गया तो इन पर पूछा जा सकता है। क्यूबिक के पास ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर आता है उनका टेट्रागोनल का, पूछते ही पूछते, अगर वो क्यूबिक नहीं पूछेंगे तो टेट्रागोनल पूछेंगे। तो 5 प्लेन ऑफ सिमेट्री और यहाँ पे है 5 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फिर बारी आई मोनोक्लिनिक की, जिसमें 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है एंड 1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। ट्राइक्लिनिक को याद रखना सबसे आसान है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का प्लेन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। फिर बारी है हमारे हेक्सागोनल की, जिसमें 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री है एंड 7 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। और अगर मैं रोम्बोहेड्रल की बात करूं, जिसी को मतलब दूसरा नाम है ट्राइगोनल, तो इसमें भी अगेन 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड 7 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। ट्राइक्लिनिक आपके लिए आसान रहेगा याद करना, और मोनोक्लिनिक को आप नाम से करें, मोनो मतलब 1, तो 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री उसमें होगा। बाकी ये सिमेट्री एलिमेंट्स में से मैं ये बता सकती हूं कि मेरा हाईली सिमेट्रिकल सिस्टम है क्यूबिक, सबसे ज्यादा सिमेट्री एलिमेंट्स उसी में है, और सबसे हाईली अनसिमेट्रिकल अगर मैं बोलूं तो वो मेरा हो जाएगा ट्राइक्लिनिक, क्योंकि उसमें एक भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। इस तरह अब हम एक रिवीजन देख लेते हैं ऑन मिलर इंडाइसेस। एक ही एग्जांपल लेके हम देख लेते हैं उसको, क्योंकि उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, उसका एक मेथड है निकालने का। तो आपको वेस इंडाइसेस गिवन होंगे, इंटरसेप्ट्स को ले लें, इनको इन्वर्स करें, एलसीएम निकालें, तो आपको मिल जाएंगे आपके मिलर इंडाइसेस। कोई फॉर्मूला नहीं है, बस मेथड है इनको निकालने के लिए। तो बस एक एग्जांपल के साथ इसको हम देख लेते हैं। अब हम आगे चलते हैं हमारे डेंसिटी ऑफ सॉलिड पे। वैसे सॉलिड स्टेट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ज़्यादा व्हाट यू से फॉर्मूलाज आपको नहीं मिलेंगे। सॉलिड स्टेट में ज़्यादा फॉर्मूलाज आपको नहीं मिलेंगे। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर अब मैं यूनिट सेल की बात कर रही हूँ तो मैं मास भी उन्हीं एटम्स के लूंगी जो एक यूनिट सेल में प्रेजेंट है, अपॉन उस एक यूनिट सेल का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, क्योंकि हम एक ही यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। अब अगर मैं वॉल्यूम को अलग से डिफाइन करूं फॉर डिफरेंट सिस्टम, क्यूबिक की बात करूं तो जितने भी आपके एज लेंथ है सारे ही इक्वल होते हैं, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, इसीलिए इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब। ऑर्थोरोम्बिक में ए बी सी तीनों ही अलग अलग होते हैं, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी। टेट्रागोनल की बात करूं तो ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई भी दो एज लेंथ सेम होंगे, तीसरा सेम नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा, इसीलिए वॉल्यूम आपका आपके क्यूबिक सिस्टम पे डिपेंड करेगा। अब बारी है मास की। अगर मेरे पास एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो उनका जो मास होता है उसको मैं बोलती हूँ मोलर मास। तो अगर एक एटम मेरे पास प्रेजेंट रहा तो उसका मास क्या हो जाएगा? मोलर मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर।
तो z नंबर ऑफ एटम्स अगर मेरे पास प्रेजेंट रहे, जो हमारे यूनिट सेल में एटम्स होते हैं, मेरा आंसर हो जाएगा Zm/NA, राइट। अब मुझे मास मिल चुका है और वॉल्यूम भी मुझे मिल चुका है, तो मेरा डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम मेरा क्या है, अगर मैं क्यूबिक सिस्टम की बात करूं तो वो है मेरा A³ ऑर्थोरोम्बिक हो जाएगा। ये तो आपका क्यूबिक सिस्टम के लिए फॉर्मूला हो गया। ऑर्थोरोम्बिक की अगर मैं बात करूं तो आपका फॉर्मूला डेंसिटी का हो जाएगा Zm/Na इंटू ABC। और टेट्रागोनल की बात करूं तो Zm/Na इंटू A²B। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। इसमें मास आपका होता है ग्राम पर मोल में, Na का यूनिट है पर मोल, और A³ यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब में। सो ये था आपका डेंसिटी का फॉर्मूला रिगार्डिंग क्यूबिक सिस्टम, टेट्रागोनल सिस्टम एंड ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। क्यूबिक के अलावा अगर सवाल आएंगे तो मोस्टली इन दोनों पे आएंगे, इसलिए इसको लिखना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वॉइड्स की। वॉइड्स क्या होते हैं? वॉइड्स हमारे होते हैं एम्प्टी स्पेस, खाली जगह। दो टाइप के वॉइड्स हम मोस्टली सिलेबस में पढ़ते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगी आगे ताकि टाइम थोड़ा बच जाए पूरा नाम लिखने की जगह, और एक है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं 2 × Z। जितना भी आपका Z का वैल्यू होगा, जितने आपके एटम प्रेजेंट है यूनिट सेल में, उससे डबल आपके प्रेजेंट होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अगर मैं पोजीशन की बात करूं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपको मिलते हैं बॉडी डायगोनल पे। एक बॉडी डायगोनल पे आपको दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलेंगे, इस तरह। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, वो होते हैं Z। जितने ही एटम आपके एक यूनिट सेल में प्रेजेंट है, उतने ही आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होंगे। पोजीशन इनकी होती है, एक तो आपका प्रेजेंट होगा बॉडी सेंटर पे, और आपके बाकी प्रेजेंट होंगे सेंटर ऑफ ईच एज ऑफ यूनिट सेल। हर एज के सेंटर पे प्रेजेंट होगा। ये था आपका अबाउट वॉइड्स। अब एक हम फॉर्मूला देखते हैं रेडियस रेशियो का, जो होता है आपका RC/RA। RC है आपका रेडियस ऑफ कटायन और RA है आपका रेडियस ऑफ अनायन। जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे यूनिट सेल के टाइप्स पे। अगर मेरा यूनिट सेल SCC है तो उसके क्या क्या फॉर्मूलाज हो सकते हैं। तो Z मेरा 1 हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A³ होगा मेरा, कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा 6 होगा, नियरेस्ट नेबरिंग एटम का जो डिस्टेंस होगा वो होता है ट्वाइस R इक्वल टू A, एज लेंथ। एटॉमिक रेडियस R इज इक्वल टू A/2, और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है
52%, और इसमें एम्प्टी स्पेस होता है आपका 100 माइनस 52, दैट विल बी 48%। ये तो हो गया आपका अबाउट SCC। अब देखते हैं हम BCC के लिए। पता नहीं, मैं जब भी BCC बोलती हूँ मेरे मन में सडनली BCCI आ जाता है याद। वॉल्यूम आपका होगा अगेन ए क्यूब, क्योंकि सारे ही आपके क्यूबिक सिस्टम के ही है, तो वॉल्यूम में तो कुछ चेंज नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इज एट 8, और इसमें ना जो आपका बॉडी डायगोनल होता है उसकी जो लेंथ होती है ना वो होती है आपकी 4R इज इक्वल टू √3a, बॉडी डायगोनल की लेंथ। और नियरेस्ट नेबर हो जाएगा आपका 2R इज इक्वल टू √3a बाय एटॉमिक रेडियस R क्या होगा, इस R को आप इधर लेके जाइए, पैकिंग एफिशिएंसी आपकी होगी SCC से तो ज़्यादा ही होगी, दैट विल बी 68%, और एम्प्टी स्पेस आपका हो जाएगा 100 माइनस 68, दैट विल बी 32%। फिर बारी आई हमारी FCC की। बॉडी डायगोनल का लेंथ होता है √2 इंटू a, z होगा आपका 4, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 12 इन केस ऑफ FCC। ये आपको याद रखने, देखिए याद रखेंगे तो आपका टाइम बचेगा एग्जाम में, आपको रिपीटेडली मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका याद करने में, आपको अच्छे से मेमोराइज करना है इनको बाय हार्ट। वॉल्यूम की बात करूं तो यहाँ पे है आपका ए क्यूब, ऑब्वियसली क्योंकि क्यूबिक सिस्टम है। √2a/2, और एटॉमिक रेडियस आपका हो जाएगा R इज इक्वल टू √2a/4, क्योंकि उस 2 को राइट हैंड साइड में लेके गए। पैकिंग एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा आपका 74%, और वॉइड या फिर एम्प्टी स्पेस आपका हो जाएगा 26%। इस तरह इनके अलावा एक डायमंड आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिन पर आपको रेयरली बट स्टिल क्वेश्चंस मिल सकते हैं। डायमंड की बात करूं तो उसके केस में भी वॉल्यूम आपका ए क्यूब ही होगा, Z आपका उस केस में 8 होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, √3a/4 आपका 2R है आपका नियरेस्ट नेबर एटम, और R है आपका एटॉमिक रेडियस, जिसका आंसर हो जाएगा √3a/8। पैकिंग एफिशिएंसी इसमें होती है आपकी 34%, इसको ध्यान रखें। आगे चलते हैं अभी। अब हम देखेंगे अबाउट इंटरप्लेनर डिस्टेंस। दो सक्सेसिव पैरेलल प्लेन्स या बोलो आप एडजेसेंट पैरेलल प्लेन्स, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं इंटरप्लेनर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव पैरेलल प्लेन्स। इस तरह से दिस विल बी योर फॉर्मूला। ये तो आपका हो गया जनरल फॉर्मूला। अब अगर मैं क्यूबिक सिस्टम की बात करूं, जो यहाँ ऊपर लिखा है वो है आपका जनरल फॉर्मूला, आप किसी भी सिस्टम पे अप्लाई कर सकते हो। क्यूबिक सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसके केस में A=B=C होता है, तो मेरा फॉर्मूला एक्चुअल में कुछ ऐसा हो जाएगा।
This will be your final formula in case of cubic system. ये हो जाएगा आपका एक और फॉर्मूला अबाउट इंटरप्लेनर डिस्टेंस। अब हम चलते हैं आगे, एंगल्स बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन्स के बीच का एंगल, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम cos थीटा इज इक्वल टू h1 h2 k1 k2 l1 l2 अपॉन ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला दो प्लेन्स के बीच में एंगल बताने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रैग्स लॉ। IIT जैम में इनका ये फेवरेट है, इस पर सवाल डालते ही डालते हैं। उसका फॉर्मूला है n लैम्बडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। इसमें d है आपका इंटरप्लेनर डिस्टेंस जो आपके पैरेलल प्लेन्स है। ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और लैम्बडा आपका हो जाएगा वेवलेंथ ऑफ एक्स-रे। इसके अलावा एक लास्ट फॉर्मूला हमारे पास है फॉर लैटिस एनर्जी जो है बॉर्न-लांडे इक्वेशन। इस पर न्यूमेरिकल बेस तो जैम में भी अभी तक मतलब मुश्किल है, देखना नहीं आते हैं क्योंकि फॉर्मूला इतना बड़ा है। मराठीज आपके आंखों के सामने से फॉर्मूला जाना चाहिए ताकि इनकेस कभी अगर उनका मूड अच्छा रहा तो आपको फॉर्मूला बेस्ड ही दे दे कि इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए इसमें। और ये फॉर्मूला का यूनिट होगा किलो जूल पर मोल। इसमें m है आपका मेडलम कांस्टेंट, n है आपका बॉर्न एक्सपोनेंट, और u नॉट है आपका लैटिस एनर्जी। इन केस मूड अच्छा रहा, फॉर्मूला बेस दे दिए, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने r के साथ ब्रैकेट में पिकोमीटर लिखा है सिर्फ ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि यहाँ पे r की वैल्यू आपको पिकोमीटर में डालनी है ताकि आपका आंसर किलोजूल पर मोल में आए। सो ये थे हमारे फॉर्मूला सीरीज सॉलिड स्टेट पर। जो भी आपके सॉलिड स्टेट में फॉर्मूलाज आ चुके हैं उनको हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में जिसमें हम कोई एक न्यू टॉपिक, एक दूसरे टॉपिक पे फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IFS आपके लिए लेके आया है टेस्ट सीरीज, वो भी सिर्फ और सिर्फ ₹1 में। तो जाइए इस टेस्ट सीरीज को अवेल कीजिए। इस टेस्ट सीरीज को अवेल करने के लिए आपको कूपन कोड लगाना पड़ेगा PPHG, पप्पू पास हो गया। ये कूपन कोड जब आप लगाएंगे तो आपको ये टेस्ट सीरीज ₹1 में मिल जाएंगी। तो जाइए इसे परचेस करें और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करें। और अगर आपको कट ऑफ एनालिसिस, पेपर पैटर्न, पेपर एनालिसिस या फिर क्या बोलते हैं इसको, रैंकर्स की स्ट्रैटेजीज जैसी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी IFS के ऐप पर या वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट। लर्न फ्री सेक्शन में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ठीक है, फिर आज के लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।